अति विनीत मृदो और शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, नवान्न पारायण श्री राम कथा के माध्यम से हाथ जोड़ करके मैं व्यासपीठ से निवेदन करना चाहता हूं, अगर हो सके कोई बात न मानना श्री गुप्त जी, तो जो मैं अब निवेदन करने जा रहा हूं वही बात मान लेना। महात्मा परशुराम के सामने पुण्यात्मा राम अति विनीत, अब देखो कितने विशेषण लगे, एडजेक्टिव्स। अति विनीत अमृदु शीतल बानी, वाणी में विनम्रता है और विनम्रता में भी अति, अति विनीत, अति विनम्रता और शीतल, है ना। एक कवि ने प्यारा भाव दिया है, अगर हो सके अपने जीवन में अपनी वाणी सुधार लेना। बोली में अमृत होता है, बोली ही विष की गोली है। जब कोई बहुत अच्छा बोलता है तो संसार के लोग कहते भैया उसके मुख से फूल झरते हैं, अमृत टपकता है, रस टपकता है। और जब कोई बहुत खराब बोलता है तो लोग कहते काहे लाठी जैसी मार रहा है। वाणी रसवती यस्य, आदरणीय तिवारी जी आप जैसे किसी आचार्य ने कहा, वाणी रसवती यस्य भार्या छंदानुगामिनी, जिसकी वाणी में रस है, पत्नी मन के अनुकूल चलने वाली है, पुत्रोच आज्ञाकारी, और जिसकी संतान आज्ञाकारिणी है, स्वर्गम तस्य इहैव च, स्वर्ग उसके लिए कहीं दूसरी जगह नहीं है। बोली में अमृत होता है, अब बोली ही विष की गोली है, बोली से ही धन मिलता है। इसी बोली से तोप तमंचा तलवार भाला चल जाते हैं श्री भरद्वाज जी, और इसी बोली से लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। मैंने अपने कानों से श्री भरद्वाज जी एक वाक्य सुना, किसी माँ के लाल का तिलक चढ़ने जा रहा था शादी के पहले, टीका, तिलक, फलदान, कई नाम है अलग अलग। हमारे तिवारी जी जैसे आचार्य जी बिल्कुल चौक वगैरह व्यवस्थित करके थाली तैयार किए बैठे थे, तो बच्चे की जो महतारी माँ, उसने अपनी जेठ की पत्नी, भरद्वाज जी सरल भाषा में क्या कहते, जेठानी, अपनी जेठानी से जाके कहा चलो दीदी आपके बेटे का तिलक चढ़ने जा रहा है। जेठानी ने कहा मैं चलूंगी, मैं चलूंगी। 15 वर्ष पहले जो तुमने वाक्य कहे थे आज भी मेरे कलेजे में घाव है। माताओं नोट करना, दुनिया में हर घाव के लिए मलहम है, औषधि है, दवा है, लोशन है, लेकिन बोली रूपी गोली का घाव भरने के लिए आज तक कोई औषधि नहीं बनी। बोली में अमृत होता है, अब बोली ही विष की गोली है,
बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, और इस गोली के सामने होता नहीं बचाव। श्री मास्टर हृदय कुमार जी वैश्य ध्यान दें। आपके शत्रु ने अगर 303 का फायर किया, आप थोड़ा तिरछे हो गए, गोली निकल जाएगी, लेकिन बोली रूपी गोली से आज तक कोई बच नहीं पाया। बोली में अमृत होता है, बोली ही विष की गोली है, बोली से ही धन मिलता है, बोली ही भरती झोली है। क्यों माताओं? दरवाजे पर भिखारी आता है, आवाज लगाता है, माताम भिक्षाम दे। मैया भिक्षा देती है। भिखारी कहता, मैया सुबह का चला हूं, 2 बज रहा है, क्षुधा लगी है, भूखा हूं। मैया कहती, रुको, अभी तुम्हारे लिए गरम गरम चपातियां दे रही है। गरम गरम चपातियां रोटियां बना करके और वह भोजन कराती है। वो भिखारियां गालियां देने लगे, कोई भोजन कराएगा, भिक्षा देगा? ये उसकी बोली की एनर्जी है, ये उसकी वाणी की पोटेंसी है, ये उसकी वाणी की शक्ति है, ये उसकी वाणी की ऊर्जा है। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है सभी भक्तों से, बोली में अमृत होता है, बोली ही विष की गोली है, बोली से ही धन मिलता है, अब बोली ही भरती झोली है, बोली मानव की अमर मूल, मूल जड़ है, जड़, बोली मानव की अमर मूल, अब बोली से मानव बनता है, अब बिन बोली के सुनो सभी, वह मारा मारा फिरता है। इसलिए श्री राम कथा सभी भक्तों से निवेदन करना चाहती है, इसलिए संभालो सब बोली, नहीं बाद में सब पछताओगे। और फिर बाबा तुलसी की चौपाई याद आएगी, का बरसा जब कृषि सुखाने, और समय चुके पुण्य का पछताने। क्यों? फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई। इसलिए संभालो सब बोली, नहीं बाद में सब पछताओगे, संसार धूल मिल जाएगी, पर नहीं बोलने पाओगे। जिन्होंने बढ़िया स्वाध्याय सत्संग किया, श्री गुप्त जी जैसे लोगों ने एक दोहा सुना होगा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो, शीतल करे आपहु शीतल हो,
मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल। एक पंक्ति एक विद्वान ने लिखी, परमात्मा को नामंजूर है सख्ती बयान में, परमात्मा को नामंजूर है सख्ती बयान में, और इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। जिन्होंने विज्ञान विषय का अध्ययन किया उन्हें मालूम होगा, लगभग मनुष्य के पूरे शरीर में हड्डियां हैं। इसे नर कंकाल कहते हैं, हड्डियों का ढांचा लगभग पूरे शरीर में है, लेकिन वाणी में, रसना में, टंग में, जीभ में कोई हड्डी नहीं है। क्यों श्री भरद्वाज जी? हड्डी एक भी नहीं है, लेकिन हड्डियां तोड़वाने की ताकत है। बोलो गोविंद भगवान की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, महात्मा परशुराम धर्मात्मा लक्ष्मण के आज लखन उतर आहुत सरिस भगपति कोप कृशान, बढ़त देख जल सम विषम बोले रघुकुल भान। अति विनीत मृदु शीतल बानी, अब बोले राम जोर जुग पान। दोनों हाथ जोड़ करके कहा, महाराज बालक के अपराध को क्षमा कर दो। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। बररे बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदुषहि काहू। तेहि नाही कछु काज बिगारा, और अपराधी मैं नाथ तुम्हारा।